दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 21 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके बिहार दरोगा एवं आने वाले बिहार के किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे 2025 में भारत का नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है? ए सुभाष कुमार, बी अजय कुमार मिश्रा, सी रवि सिन्हा, डी नीरज अग्रवाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रवि सिन्हा को सीबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मिशन की शुरुआत की है जो भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में पर केंद्रित है? ये भारत चिप मिशन, बी डिजिटल इंडिया 2.0, सी आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर योजना, डी चिप भारत योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत चिप मिशन के तहत भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने पर केंद्रित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट सहयोग समझौता साइन किया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी फ्रांस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ए रक्षक एआई, ट्रेन सेफ्टी विजन, सी दृष्टि 2.0, डी यंत्र संरक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टि 2.0 भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एग्रो टूरिज्म पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कैपिटल मुंबई, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 20, विधानसभा सीटों की संख्या 288। अगला प्रश्न है, इसे 2025 का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? ए ग्रेटा, बी सुनीता नारायण, सी बंगारी मथाई, डी लीना गोयल। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुनीता नारायण को यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 का एशियन डिजिटल समिट होस्ट कर रहा है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिंगापुर 2025 का एशियन डिजिटल समिट होस्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए जेनेवा, बी नई दिल्ली, सी ब्रुसेल्स, डी
दोहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की बैठक 2025 जेनेवा शहर में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ग्लोबल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 हुआ? ए भारत, बी यूएई, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राज़ील। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूएई देश में ग्लोबल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप फंडिंग देना शुरू किया है? ए युवा उद्यम योजना, बी बिहार इनोवेशन मिशन, सी स्टार्टअप बिहार, डी मुख्यमंत्री युवा स्कीम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए युवा उद्यम योजना के तहत बिहार सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप फंडिंग देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार में डिजिटल स्कूल पहल किस जिले में सबसे पहले लागू की गई है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी भागलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया जिले में डिजिटल स्कूल सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने किस वर्ष तक प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ए 2026, बी 2028, सी 2027, डी 2030। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026। बिहार सरकार ने राज्यों को 2026 तक प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने पहली बार एआई एंड रोबोटिक्स कोर्स शुरू किया है? ए पटना यूनिवर्सिटी, बी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, सी बिहार टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डी मगध यूनिवर्सिटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पहली बार एआई एंड रोबोट्स कोर्स को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी पर नया गंगा पुल बनकर तैयार हो रहा है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गंगा नदी पर नया पुल बनकर तैयार हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी रविचंद्रन अश्विन, डी अजिंक्य रहाणे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, 2025 का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर किस शहर को मिला है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोची। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोची शहर को 2025 का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वाटर नामक पुस्तक लिखी है? ए चेतन भगत, बी रस्किन बॉन्ड, सी अर्चना सिंह, डी सुधा मूर्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्चना सिंह ने विंग्स ऑफ वाटर नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का सबसे अधिक निर्यात करने वाला राज्य कौन बना है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु।
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, बिलदार नेशनल पार्क है, जिसे ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहा है, बंसदा और समुद्री नेशनल पार्क है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटों की संख्या है, 11 राज्यसभा सीटों की संख्या और 182 विधानसभा सीटों की संख्या है। प्रश्न है, भारत की पहली सोलर हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट हुई है? ए दिल्ली जयपुर, बी पटना रांची, सी मुंबई अहमदाबाद, डी वाराणसी इलाहाबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली और जयपुर रूट पर भारत की पहली सोलर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 2025 का अर्जुन पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है? ए मिताली राज, बी मनिका बत्रा, सी पीवी सिंधु, डी रानी रामपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रानी रामपाल को 2025 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? ए डॉक्टर के शिवन, बी डॉक्टर एस सौम्या, सी डॉक्टर राधा अय्यर, डी डॉक्टर विक्रम मेहता। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राधा अय्यर को 2025 में ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में नेशनल साइंस टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी पुणे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद शहर में नेशनल साइंस टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, 2025 का भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? ए जल, बी काल, सी मानुष, डी विरासत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानुष फिल्म को 2025 का फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, में लॉन्च हुई इसरो का गगनयान 2 किस उद्देश्य के लिए है? ए चंद्रमा पर रोवर भेजने हेतु, बी मानव रहित मिशन, सी मंगल ग्रह के लिए, डी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को कक्षा में भेजने के लिए गगनयान 2 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा।